जया एक ट्रैवल व्लॉगर था, लेकिन उसकी वीडियोस में एक चीज मिसिंग थी, फी। वो सब कुछ करता था, अच्छाई शॉट्स, स्मूथ ट्रांजिशंस, क्लीन एडिट्स, लेकिन फिर भी जब वो अपनी वीडियोस देखता तो उसे अंदर से कुछ महसूस नहीं होता था। जैसे सब कुछ सही हो, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा हो। उसके चैनल पर व्यूज आते थे, नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन एक चीज कांस्टेंट थी, लोग रुकते नहीं थे। कोई उसकी वीडियोस एंड तक नहीं देखता था। कमेंट्स में लोग लिखते, वीडियो अच्छी है लेकिन फील नहीं आई। और ये लाइन जया के दिमाग में बस गई। रात को वो अकेला बैठता, स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती और वो अपनी हाई वीडियो दोबारा चला देता। कभी पॉज करता, कभी रिवाइंड करता, जैसे वो समझना चाहता हूं कि प्रॉब्लम है कहां। एक वक्त ऐसा आया जब उसने वीडियो बैंड की और धीरे से कहा, मैं क्या मिस कर रहा हूं। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। और शायद उसे इसी खामोशी की जरूरत थी। उस रात उसने डिसाइड किया, अब सिर्फ कंटेंट नहीं बनाना, अब उसे महसूस भी करना है। और इसीलिए वो निकल गया हुंजा की तरफ। सफर लंबा था, शहर धीरे धीरे पीछे रह गया, आवाज कम होती गई। और फिर एक वक्त आया जब सिर्फ हवा की आवाज रह गई। जब जया हुंजा पहुंचा तो उसे पहली चीज जो महसूस हुई वो थी सुकून। ना कोई हॉर्न, ना कोई रश, ना कोई जल्दी, सिर्फ वक्त जो धीरे चल रहा था। जया ने अपना कैमरा उठाया, आदत के मुताबिक, लेकिन इस दफा उसका हाथ रुक गया। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता हूं या सिर्फ महसूस करना। और पहली दफा उसने कैमरा नीचे कर दिया। वो बस खड़ा रहा और देखता रहा। बर्फ से ढके पहाड़, नीला आसमां, ठंडी हवा। उस लम्हे में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शाम को वो एक छोटी सी गेस्ट हाउस में गया। वहां उसकी मुलाकात हुई करीम से। करीम ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम सिर्फ घूमने नहीं आए हो। जया मुस्कुरा दिया, मैं यूट्यूबर हूं। करीम ने कहा, फिर याद रखना, हर चीज रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती। अगली सुबह जया सुंदरी से शूट करने गया। गोल्डन लाइट धीरे धीरे पहाड़ों पर गिर रही थी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। जब वो कैमरा ऑन करने लगा, पीछे से आवाज आई, खूबसूरत है ना। वो पलट कर देखता है और वहां मेहर होती है, सिंपल, काम, लेकिन अजीब सी सुकून वाली। जया ने कहा, कंटेंट के लिए परफेक्ट शॉट है। मेहर मुस्कुराई, कभी सिर्फ देखा भी है बिना कैमरा के। जया रुक गया। ये सवाल उसके दिमाग में रह गया। उसका नाम मेहर था। उस दिन के बाद मेहर हर जगह नजर आने लगी, कभी झील के पास, कभी पहाड़ों के रास्ते पर, कभी ऐसी जगह जहां कोई नहीं होता। एक दिन मेहर उसे एक छुपी हुई जगह ले गई। व्यू इतना खूबसूरत था कि जया हैरान रह गया। जैसे ही उसने कैमरा निकला, मेहर ने उसका हाथ रोक लिया। पहले फील करो। जया रुक गया और धीरे से कैमरा नीचे रख दिया। हवा चल रही थी, पानी की आवाज आ रही थी,
और बीच में सिर्फ खामोशी थी। और उस खामोशी में जया ने अपने आप को महसूस किया। उसे समझ आया कि कैमरा सब कुछ कैप्चर नहीं कर सकता। उस रात जया ने फुटेज देखी, फिर लैपटॉप बैंड कर दिया। करीम ने कहा, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, जी नहीं रहे। फिर सच सामने आया। मेहर सालों पहले थी और वापस नहीं आई। जया शॉक हो गया, लेकिन फिर भी उसने मेहर से पूछा, तुम कौन हो? मेहर ने कहा, तुम्हें सच पता है। और फिर सब कुछ बदल गया। जया ने फिल्मिंग बैंड कर दी और जीना शुरू कर दिया। उसने लोगों से बात की, नदी के पास बैठा, सनसेट देखा, बिना रिकॉर्ड किए। और पहली दफा उसे लगा वो सच में जी रहा है। आखिरी दिन वो रिज पार गया। मेहर वहां थी। मैं कल जा रहा हूं, पता है। दोबारा मिलोगी? अगर तुम फिर भटक गए तो शायद। और फिर वो चली गई। नेक्स्ट डे सारी फुटेज गायब थी। लेकिन इस बार जया उदास नहीं हुआ। उसने एक सिंपल वीडियो अपलोड की, सिर्फ एक कहानी। और लोगों ने कहा, ये फील हुई। और उसे समझ आ गया, यही रियल कंटेंट है। फाइनल। और शायद यही सबक था। जिंदगी सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती, उसे महसूस करने के लिए होती है। कंटेंट देखा जाता है, लेकिन कहानी महसूस होती है। रियल कंटेंट वो होता है जो दिल से निकले। जया ने ये सीख लिया था। अब बारी तुम्हारी है।